जय श्री राम दोस्तों। पद्मिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 3 तक, मैं गीता का सार जो अध्याय है उसके श्लोक नंबर 3 तक मैं पढ़ चुकी थी। अब मैं उससे आगे आज श्लोकों का वाचन करूंगी, क्योंकि आज एकादशी का बहुत ही सुंदर शुभ अवसर है। और मैं जो वाचन करूंगी उसको जब आप देखेंगे तो आप भी साथ साथ उसका मन में वाचन कीजिएगा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजावरीसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमापीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंज्य भोगान् रुधिर प्रदग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ना चेत द्युद्यः कतरन्नो गरीयो युद्ध यद्वा जयेम यदेवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थे अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्च श्रेयः स्यान् निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। जब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नाहि प्रपश्यामि मामापनुध्याद् यच्छो कामुच्छोषणामि द्रयाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्वशोच स्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। धन्यवाद। मैं श्लोक नंबर 11 तक श्लोकों का वाचन करके अब मैं समापन की ओर जाती हूँ। जय श्री राम।